Good morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start Social Science Class 8 Chapter 5 Our National Goals. Let's start Secularism. Secularism का मतलब होता है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता. सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता. हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर स्टेट है. सेक्युलर स्टेट यानी कि यहाँ पर सभी लोगों को अपने अपने धर्म को और सेक्ट यानी कि पंथ को फॉलो करने की स्वतंत्रता है. इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को यहाँ पे अपने तरीके से अपने धर्म को की पूजा कर सकता है, अपने पंथ को फॉलो कर सकता है. स्टेट में किसी भी रिलीजन और कम्युनिटी, धर्म और समाज समुदाय के आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं किया जाता है. 8% आज के समय में वर्तमान में भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि किसी पंथ विशेष को प्रधानता देती हैं. जैसे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया गया है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में घोषित किया गया है कि हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है. राज्य ने किसी भी सेक्ट को मान्यता नहीं दी है. सभी जो सिटीजन्स हैं को अपना धर्म को पालने की स्वतंत्रता है. यह अवश्य है कि नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर रखा जाएगा. नेक्स्ट है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग. हमारा जो एक और नेशनल गोल है वह है इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम हो और साथ ही कोऑपरेशन यानी कि सभी एक दूसरे के साथ में सहयोग करें. इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. इंडिया ने पंचशील जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अडॉप्ट किया गया है, जिसमें कि नॉन अलाइनमेंट एंड डिसआर्मामेंट टू अचीव हिज गोल्स यानी कि गुटनिरपेक्षता और निशस्त्रीकरण को अपनाया जाएगा. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इस संबंध में कहा था, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड एंड इफ़ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट मेक आवर बेस्ट इफोर्ट्स. हम विश्व में सब दूर शांति चाहते हैं. शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ भी कर सके तो उसे करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे. वी मस्ट मेक आवर बेस्ट इफोर्ट्स. नेक्स्ट है आपका नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता. इसके अंतर्गत जो भी पावर लॉबीज़ हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं उनके साथ में और साथ ही इंटरनेशनल आर्म्ड अलाइनमेंट यानी कि जो सैनिक संगठन होते हैं उनके साथ में हम किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे और हम स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यानी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे और साथ ही जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उस पर हम इंडिपेंडेंट ओपिनियन यानी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार रखना ही जो है नॉन अलाइन मूवमेंट कहलाता है. डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण. इसका मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज़ है ये सब के सब हथियारों को रखने की इनमें होड़ लगी हुई है, तो इसे कम या समाप्त करने से है. डिसआर्मामेंट जो है विश्व शांति की स्थापना के लिए भी आवश्यक है. आज जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब एक दूसरे पर किसी प्रकार से डिपेंडेंट हैं. आज कम्युनिकेशन के इतने साधन विकसित हो गए हैं कि यदि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई भी घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव जो हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल एक्टिविटी पर भी पड़ता है. हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जो वर्ल्ड में जो कुछ भी घटित होता है उसके प्रति हम मतलब साइलेंट बैठे नहीं देख सकते और हमें भी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तैयारी करनी होगी और इसके लिए आवश्यक हथियार भी हमें रखने होंगे. यदि हम रिसोर्सेज का अधिकांश भाग अपनी डिफेंस पर खर्च करते हैं तो हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं वो सफ़र होती है. अतः डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड आर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों पर पूर्ण और संतुलित ध्यान देने की ज़रूरत है. हम जो है इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन के शुरू से ही पक्षधर रहे हैं. इंडियन कल्चर के में कोऑपरेशन और टॉलरेंस की भी नीति रही है. नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स यानी कि इसके अंतर्गत डेमोक्रेसी एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि इट इज़ एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन. ये एक राजनीतिक आदर्श भी है. डेमोक्रेसी केवल रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं है बल्कि ये निर्धारित करता है कि हु विल रूल द नेशन, कौन लोग शासन करेंगे और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा या किन उद्देश्यों के लिए शासन किया जाएगा. अब्राहम लिंकन ने इसकी एक डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है. आपका डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स.
आइडियल डेमोक्रेसी इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजन्स कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। एक आइडियल जो डेमोक्रेसी है तभी संभव है जबकि जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के प्रति जागरूक हों, कॉन्शियस हों। जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अपनी कंट्री या जो एरिया होता है उसकी समुचित जानकारी रहेगी तो वो सही निर्णय ले पाएंगे। इसलिए जितने भी सिटीजन्स हैं उनको समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, पब्लिक मीटिंग्स तथा अन्य जो भी साधन होते हैं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी ऑल द पीपल शुड बी लिटरेट। हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें हर सिटीजन्स को जागरूक होना चाहिए और लिटरेट होना चाहिए, सो दैट दे कैन मेक यूज़ ऑफ देयर वोटिंग राइट्स करेक्टली। इस ताकि वह अपने जो वोटिंग राइट्स हैं उसका उचित उपयोग कर सकें। सिटीजन हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी उनकी वर्किंग क्राइटेरिया होता है उस पर विचार विमर्श करने का और उनकी आलोचना करने का भी यहाँ पे अधिकार होता है। और साथ ही राइट टू अपोज द एंटी पीपल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्हें सरकार की जो जन विरोधी नीति होती हैं, जो पब्लिक एंटी पीपल पॉलिसीज़ होती है उनका विरोध करने का भी उन्हें अधिकार होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ टू द वोटर्स। ये जो अपने मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बताई जाती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक कड़ी होती है, लिंक होती है। दे हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। और इस तरह से वे जनमत का निर्माण भी करते हैं या पब्लिक ओपिनियन का भी निर्माण करते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और इस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाती है। जो पार्टी मेजॉरिटी में मतदान मतलब मेजॉरिटी में आती है वह गवर्नमेंट को बनाती है। और जो रिमेनिंग पार्टी, जो अदर पार्टी होती है जिसे मेजॉरिटी प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी पार्टी अपोजिशन पार्टी कहलाती है। जो अपोजिशन पार्टी होती है वह कंट्रोल द गवर्नमेंट, वह जो भी गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है। कैसे करती है? तो वह उससे क्वेश्चंस पूछ सकती है एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ सकती है, और स्थगन मतलब कोई यदि नियम लाया गया है तो उसको स्थगित भी ये करवा सकती है। विच कंपेल्स द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस। जिससे सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए जो है वो बाध्य हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी को स्वीकार किया गया है। जो है हर सिटीजन्स का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक सिटीजन्स को वोट देने का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। एवरी सिटीजन्स हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18, हर सिटीजन जिसकी आयु एज जो है वो 18 ईयर्स हो गई हो उसे राइट टू वोट देने का अधिकार है। यह किसी भी तरह की जेंडर, क्लास, कास्ट और रिलीजन, लिंग, जाति, वर्ग, पंथ के भेदभाव के बिना यह अधिकार सबको प्राप्त है और इसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। हर सिटीजन्स को अपने वोट का प्रयोग जो है अपने विवेक से करना चाहिए। जो भी एडल्ट फ्रेंचाइजी है वह इक्वलिटी के सिद्धांत पर कार्य करती है। एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतदान और उसका महत्व। चूँकि वोटिंग डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी वोटर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी इच्छा के अनुसार चूज़ करते हैं। अब तक हमारे यहाँ 16 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो एवरेज एडल्ट सिटीजन्स ऐसा जिनकी की एज 18 ईयर्स की हो चुकी है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकता है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सिटीजन्स भी होते हैं जो कि अपने वोट का उपयोग नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता की कमी और शिक्षा का अभाव है। कुछ नागरिक जो होते हैं, सम सिटीजन्स हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड, उनका जो एटीट्यूड होता है यानी कि वो उदासीन होते हैं। कुछ सोचते हैं कि व्हाट विल बी इट बेनिफिट टू मी,
मतलब मुझे इससे क्या लाभ होगा। और वे ये अनुभव करते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें वोट करके वो ये नहीं सोचते हैं कि इलेक्शंस में वोट देना उनका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। नॉट ओनली देयर राइट्स बट इट इज़ देयर ड्यूटी आल्सो। इन द इलेक्शंस द वोटर हैज़ टू चूज़ एनी वन एमंग्स द वेरियस कैंडिडेट्स। मतलब जब मतदाता के सामने अनेक प्रत्याशी होते हैं तो उसे उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है। और जो वोटर होता है उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते समय उसके जो भी गुण होते हैं, उस क्वालिटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ जो भी उसके सामाजिक कार्य हैं उसकी जानकारी उसे होना चाहिए तथा उसे ऐसे पर्सन्स को वोट देना चाहिए जो कि जनता की भलाई यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता हो।